यह बात बोलने से पहले दोनों भाई का सर से अलग क्यों नहीं कर दिया? आज तक कभी अपनी मुखों से नहीं बोला हूँ पिताजी। क्या तुम नहीं बोले हो? पुत्र भूषण और समुद्र, हाँ पिताजी। क्या तुम दोनों भाई ने अपने माँ के साथ कोई गलत शब्द का उच्चारण नहीं किया है? नहीं पिताजी, ऐसा तो कभी नहीं, कुछ नहीं बोले माँ के साथ। पिताजी, पुत्र, आपको विश्वास नहीं हो रहा है? हे पुत्र, मुझे तो पूर्ण विश्वास है कि मेरा पुत्र ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन तुम दोनों की छोटी माँ और जुल्मी सिपाही मुझे ऐसा विश्वास दिला रहा है। छोटी माँ? हाँ पुत्र। और जुल्मी सिपाही? हाँ। नहीं पिताजी, यह सब बात झूठा है, सच्चा नहीं है। ठीक, हम तुम दोनों भाई के सामने तुम्हारी माँ को बुलाकर फिर से पूछ लेते हैं। प्रिय छोटी रानी, क्या हुआ? प्रिय रानी, मान लिया मैंने हमारा दोनों पुत्र तुम्हारे साथ गलत शब्द का उच्चारण किया। मेरे पुत्र को तुम क्षमा कर दो। क्षमा? ये दोनों दुष्ट को मैं कभी क्षमा नहीं कर सकती। हे प्रिय रानी, अगर तू क्षमा नहीं कर सकती तो मेरे पुत्र को तू क्या दंड देना चाहती हो? सजा के रूप में? हाँ। सुन लीजिए प्राणनाथ, ये दोनों दुष्ट को मैं सजा के रूप में क्या देना चाहती हूँ जानते हैं? इसी समय आप हरिया जल्लाद को बुलाइए और दोनों दुष्ट का कोड़ा कलेजा निकाल कर मेरे हाथों में दीजिए। रानी, ये तो क्या बोल रही है? नहीं रानी, मेरे पुत्र के साथ तू ऐसा ना कर। याद कर, जिस वक्त मैं अपने पुत्र को अपने साथ लेकर जा रहा था, तूने क्या बताई थी कि अगर आपके ऊपर, पुत्र के ऊपर कोई आफत आएगा तो पहले मैं अपने सर को आगे रखूंगी। और अभी तू ये क्या कर रही हो? प्राणनाथ, उस समय इन दोनों का मैं माँ थी, ये दोनों मुझे माँ मानती थी, इसलिए मैं इसे पुत्र मानती थी। लेकिन अब नहीं, अब ये दोनों के दुष्ट के दिल में मेरी पत्नी खोट आ गई है। हे प्रिय रानी, अगर मेरे दोनों पुत्र का तुम्हें कोड़ा कलेजा चाहिए तो लाओ खंजर, मैं अपने सीने फाड़ कर कोड़ा कलेजा निकाल कर तुम्हारे हवाले कर देता हूँ। महाराज, आप कोड़ा कलेजा निकाल कर दे दीजिएगा, हाँ, मर जाइएगा। इस उम्र में मैं क्या दिल्ली जाऊंगी प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री से शादी करने के, मोदी से शादी करने के लिए इस उम्र में जाऊंगी, हैं? प्रिय रानी, तूने मेरे पुत्र के साथ ये क्या कर बैठी? सुन लीजिए, अगर 5 मिनट के अंदर ये दोनों को आप कोड़ा कलेजा निकलवा के मेरे हाथों में नहीं दिए तो इसकी अंजाम बहुत। जा रे कुलाक्ष ने, तूने धोखे से सत्य करवा कर ये अच्छा नहीं किया मेरे साथ। पुत्र, पिताजी, क्या तूने अपनी छोटी माँ की वाणी को सुने हो? सब कुछ सुन लिया।
प्रिय पुत्र, पिताजी हम तुम दोनों भाई के बिना कैसे रहोगा रे? पिताजी हाँ पुत्र, आप सही में छोटी माँ के साथ सत कर चुके हैं। यह कुलाक्ष ने मेरे साथ धोखे से सत्य करवाकर तुम दोनों भाई को जल्लाद के हाथ हत्या करवाना चाहती है। तो पिताजी आपके वचन का पालन करने के लिए मैं दोनों भाई आपके आगे सर झुका रहा हूं। पिताजी आहो कथिले जे जाना हो पिताजी बेटा के जे हो दिल पिताजी बेटा के जे हो दिल पिताजी मारी देती हो एक पुत्र के बाबू पुत्र हम पुत्र पुत्र देना तेज पिताजी दोनों भाई को जलाद हाथ देने से पहले यह मेरे शरीर में जो वस्त्र है ये अपने हाथों से उतार लीजिए। नहीं पुत्र, ताकि कोई पर्दा देखेंगे। जिस पुत्र को मैं अपने हाथों से पहनाया करता था, क्या आज उसके शरीर से मैं वस्त्र उतार लूं? हाँ हाँ पिताजी उतार लीजिए आप। मैं वही कुलाक्षणी को बुलाता हूं। ठीक है बुलाइए पिताजी। किधर गई रानी? रे कुलाक्षणी, मेरे दोनों पुत्र को जल्लाद हाथ जाने से पहले इसके तन से राशि वस्त्र उतार ले। चल जरा रे, चल जरा, उतार बस, बस उतार। आहे खुशी मानस आहे खुशी मानस खोली है माता जी बेटा के आज कपड़ा है बेटा के राहे कपड़ा आता है आज खोली है खुशी है माना हल मेरा
खोल छाए अपनो जे हरिये सुन लीजिए, जितना जल्द हो सके जल्लाद को बुलाकर ये दोनों दुष्ट को उनके हवाले करके कोरा कलेजा निकलवा के दीजिए मेरे हाथ में। ठीक है कुलाक्षणी, तुम्हारी तमन्ना को मैं पूरा करवाता हूँ। तुम जाओ यहाँ। ठीक है, जा रही हूँ। पुत्र, पिताजी क्या मेरे सत्य को बचाने के लिए तुम दोनों भाई बलि पड़ने के लिए तैयार हो? हाँ हाँ पिताजी। ठीक, मैं जल्लाद को बुलाता हूँ। ठीक है, बुलाइए पिताजी। रे जुल्मे, रे जुल्मे, जाओ जल्दी जल्लाद को बुलाकर। अरे चलो चलो रे, जल्दी चलना, पकड़ो इसको। चलो रे चलो। प्रताप हुजूर, खुश रहो। कहिए हुजूर, ऐसे जली जल्लाद को कैसे बुलाना हुआ? रे जल्लाद, जी पीछे मुड़कर देख, ये दोनों बच्चा को ले जा, घना घोर जंगल के बीच जाकर हत्या करके इसका कोड़ा कलेजा निकालकर महल में रानी को दे देना। हुजूर, ऐसे जली जल्लाद के हाथों आपने बहुत सारा हत्या करवाई है, परंतु हुजूर ये दोनों पुत्र तो आपका है, और इस दोनों पुत्र की हत्या करवाने पर आपकी आंखों से आंसू जा रहा है हुजूर। रे मूर्ख, मेरे राज में रहकर मेरे नमक पानी से गुजर बसर करते हो। मैं जितना ही कहता हूं उतना ही सुना कर। ठीक है हुजूर, मेरा नाम है जलील जल्लाद, मेरा नाम है, मारना काटना मेरा काम है। जब तक मैं बाल बच्चे का हत्या नहीं करता तो मैं अपने समस्त परिवार का भरण पोषण नहीं चला सकता हूँ। कोई बात नहीं हुजूर, आपका काम हो जाएगा, परंतु एक बच्चे का हत्या करने का 50,000 रुपया लगेगा। जा हत्या करके आओ, तुम्हें रुपया मिल जाएगा। ठीक है हुजूर। रे कुत्ता, रे कमीना, रे कुत्ते का औलाद, मैंने तुम्हें बोला कि मेरे नजरों से दूर ले जा, और मेरे ही सामने मेरे पुत्र का हत्या करना तू प्रारंभ कर दिया। भाग जा दुष्ट, वरना मैं तुम्हारा हत्या कर दूंगा। ये भाग। जा रहा हूं यहां से। पुत्र, मैं तुम दोनों भाई का हत्या नहीं करवाऊंगा। रे क्या पिताजी, दोनों भाई को अब हत्या नहीं करवाएंगे? नहीं पुत्र, मैं सोना जैसे पुत्र का हत्या नहीं करवा सकता। रे तो चलिए पिताजी। चलो पिता पुत्र, मैं तुम्हें अपने महल ले जाता हूँ। चलिए पिताजी। अरे चल बर चा अल्लाह बहेर दुलरा, अपनो रे माँ हाल चाल हो, अपनो हो माँ हाल चाल हो, चल दुलरा रे अपनो रे माँ हाल। कहाँ ले जा रहे हैं इसे? कहाँ ले जा रहे हैं इसे? मैं अपने पुत्र को महल ले जा रहा हूँ। मैं इसे महल नहीं जाने दूंगी। मैं महल लेकर जाऊंगा। मैं इसका हत्या करवाऊंगी। रे कुलाक्षणी, अरे कहाँ जा रहे हो तुम? कहाँ जा रहे हो? बस कहाँ जा रहे हो? आज जाओगे? आज जाओगे?
सुन, अरे उधर कहाँ भागते थे? सुन कुलाक्षणी, औरत है तो औरत की तरह रह, मर्द की तरह जवान लड़ाना मत सीख। नहीं तो क्या होगा, क्या होगा? मैं सोना जैसे पुत्र का हत्या नहीं करवा सकता हूँ। मैं करवाऊंगी। रे कुलाक्षणी, तुम इस महल में रहो या ना रहो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं रहूं, तुम्हारे जैसी लाखों रानियां आएगी, लाखों जाएगी। चलो पुत्र यहां से। एक बार जोरदार ताली से स्वागत हो जाए। एरे कोढ़िया ए ना ऑर्डर कर लका न शुरू भ गेल ना। एकरार के जे होशी लागले होशी बाप लागे छै धन दौलत एकरार के बच गेले सब। बिजली रे जुलमी हां जुलमी की बोले या सुनना है तूने? की ये कोई राजा का धर्म नहीं, हां ये कोई छत्री का धर्म नहीं, अच्छा। जो अपने महारानी के साथ सत्य करने के पश्चात समय आने पर अपनी पुत्र को हत्या करने से इनकार जा रहा है। ठीक है, मैं इस रात से चली जाऊंगी, लेकिन तू भी सुन ले और महाराज से भी कह देना, आज तक जो कलंक का टीका किसी ने नहीं लगाई होगी, मैं इस महल से जाने के पश्चात ऐसी कलंक का टीका लगाऊंगी जो महाराज किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगा। मैं जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ। सुन कुलाक्षणी, क्या सुन, क्या सुन, क्या सुन? क्या तो मुझे कलंक का टीका लगाएगी? हाँ, कलंक का टीका लगाऊंगी। रे दुष्ट, होश मेरा। रे नागिन, तूने धोखे से सत्य करवा लिया, क्या तू मेरे ऊपर कलंक का टीका लगाएगी? हाँ, कलंक का टीका लगाऊंगी। रे कुलाक्षणी, मैं खुद को मिट जाऊंगा, लेकिन अपने माथे पर कलंक का टीका नहीं लगने दूंगा। तो अपने पुत्र का हत्या कराकर मेरे हाथों में कोढ़ा लगा दीजिए। ठीक, तुम जाओ। रे ठीक है, मैं जा रही हूँ, चलो रे। पुत्र भूषण, पुत्र समुद्र, हाँ हाँ पिताजी। हे पुत्र, हम तो तुम दोनों भाई का हत्या नहीं करवाना चाहता रे, लेकिन वह कुलाक्षणी जो धोखे से सत्य करवाई है, वह कुलाक्षणी मुझे ताना मार रही है। पिताजी, इससे पहले भी मैं बोल चुका था, जो आप अपना सत्य ही बचा लीजिए, दोनों भाई को जलाधार दे दीजिए पिताजी। पुत्र, इस महल में मेरा सोना जैसा पुत्र जब इस महल में नहीं रहेगा, तो मैं ही रहकर इस महल में क्या करूंगा? नहीं नहीं पिताजी, तुम दोनों भाई को जाने से पहले मैं ये हमेशा के लिए महल छोड़कर चला जाऊंगा रे।